गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग हो गए हैं सुबह सुबह रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए वेकेशन पे। और यहाँ मैंने सुबह में बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि पैकिंग वगैरह करना था, पूजा करनी थी। तो मैंने हेयर वॉश वगैरह करके नहाया और मेरे बाल तो अभी तक ही एकदम गीले गीले हो रहे हैं, तो अभी मैंने उन्हें कार में ओपन कर लिया है। तो अभी तो मैं, अनिका और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जा रहे हैं माउंट आबू। और हमारे साथ में है हमारे एक फैमिली फ्रेंड, और हम सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं माउंट आबू, क्योंकि महसाना से माउंट आबू काफ़ी पास में है। और एक जगह पे स्टॉप आया तो हम लोग वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुक गए। और वहाँ हमें मिला एक बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, फ्रेंडली सा डॉगी, लैब्राडोर। और इसका नाम मैं इसका नाम भूल रही हूँ, उसका नाम था टफ़ी। हम आपके हैं कौन वाला टफ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर किया, क्योंकि सभी लोग थोड़े थोड़े भूखे से तो थे, क्योंकि कोई भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि सबको निकलने की जल्दी थी घर से। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया चाय, कॉफ़ी, आलू का पराठा, कर्ड। और उसके साथ ही साथ मैंने तोड़ ली हैं कुछ कटिंग्स, क्योंकि मैं तो हूँ प्लांट लवर और मुझे प्लांट्स वगैरह लगाने का बहुत शौक है। तो जहाँ अच्छी कटिंग मिलती है मैं ले लेती हूँ। अब लग गया है राजस्थान, माउंट आबू की तरफ हम चले जा रहे हैं। ये अभी आबू रोड चल रहा है और आबू रोड बस ख़त्म ही पे है, और अब स्टार्ट होने वाला है माउंट आबू, मतलब जो पहाड़ी वाला एरिया है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये हो भी गया है स्टार्ट। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से यहाँ पे नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है यहाँ की। इतनी गर्मी में भी यहाँ पे काफ़ी सारी हरियाली और इतने सारे फ्लावर्स हैं कि देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और रास्ते में जगह जगह बहुत सारे मंकी मिल रहे थे, बट पहले मैं उनको फीड कराने के लिए कुछ लेकर जाती थी, बट बाद में पता पड़ा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने नहीं किया। इसके बाद ये आ गया है हमारा होटल, माउंट आबू भी आ गया है, हमारा होटल भी आ गया है। अब हमको होटल में अंदर जाना है और हमें चेक इन वगैरह करना है। तो हमारा जो माउंट आबू का इस टाइम का होटल है वो है होटल हिलॉक। ये इस वाले होटल में हम फर्स्ट टाइम माउंट आबू में रुक रहे हैं। इसके पहले जितनी बार भी माउंट आबू आए हैं कोई डिफरेंट होटल्स रहे हैं। तो ये होटल तो बहुत ही, मतलब बाहर से देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा होटल है। इसमें स्विमिंग पूल वगैरह की फैसिलिटी भी है, काफ़ी अच्छी लॉबी है। और ये एकदम मतलब बुटीक होटल लग रहा है, काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप का, इसका काफ़ी अच्छा इंटीरियर्स वगैरह है। तो मुझे तो देखकर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई होप मेरा रूम भी वैसा ही अच्छा हो, जितनी अच्छी इसकी लॉबी और पूरा एक्सटर्नल पार्ट है, सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा एरिया है इसका, ब्यूटीफुल सा। तो बस अभी यहाँ पे हस्बैंड लोग हमारे कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं चेक इन की। होटल तो ऑनलाइन बुक कराया हुआ है, तो इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस आईडी वगैरह जो दिखाना है बस वही चल रहा है। और ये तीनों बच्चे यहाँ पे धूम भी कर रहे हैं। अब हम अटेंडेंट भैया हमारा सामान वगैरह लेकर गए हैं, हम नीचे कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं। अब फिर जाएंगे हम लोग वापस ऊपर और अपने होटल में पहले तो चेक इन करेंगे, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे का हमको क्या प्लान करना है। क्योंकि माउंट आबू हमारे लिए कोई नया नहीं है, हम कई कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा जो यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं वहाँ जाने का तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन हमारा जो है कि हम लोग बस रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, और मतलब ज़्यादा टाइम रेस्ट में बिताना चाहते हैं, थकना नहीं चाहते हैं। तो अभी आ गया है ये होटल। हम लोग ऊपर, हमारा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पे है। बहुत, एक तो लिफ्ट भी बहुत ही प्यारी लिफ्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लिफ्ट है। पूरा गोल्डन गोल्डन टाइप का जो इसमें इंटीरियर है बहुत प्यारा है। और ग्रीनरी तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी है। ऐसा लग रहा था कि सारे प्लांट्स मैं अपने घर लेके जाऊँ, बट पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बस अपने रूम में अब चेक इन ही करने वाले हैं, मतलब रूम में जाने ही वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लॉबी में कुछ पिक्स वगैरह और लिए, और इसके बाद मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ अपना रूम, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो स्टार्ट करते हैं वॉशरूम से ही। तो ये बहुत ही प्यारा बाथरूम है, इसमें तो बाथटब वगैरह भी है, इसकी फैसिलिटी भी दी हुई है। और यहाँ से पूरे रूम का व्यू है थ्रू दिस विंडो। और ये बहुत ही प्यारा रूम है। रूम का साइज़ थोड़ा मुझे छोटा लगा, बट ओके, 3 ही लोग हैं तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कम ही ड्यूरेशन के लिए रुके हुए हैं। बट रूम बहुत ही प्यारा है, एकदम साफ़ सुथरा, नीट है, एकदम नीट। क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि किसी होटल में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो उसकी साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस वगैरह। और यहाँ इस रूम से जो व्यू है वो भी बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, फुल ऑफ ग्रीनरी है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी ह्यूज है, मुझे लग रहा है ये कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है शायद, तो इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम लोग बस रेडी हो रहे हैं स्विमिंग पूल जाने के लिए, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले स्विमिंग करना है। मैंने भी अपना ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो मैं लेकर आई थी, बस इसको पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। और अब हम सब लोग, बच्चे बड़े, हम सब लोग जा रहे हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव जो है इस वाली माउंट आबू ट्रिप का, वो घूमने से ज़्यादा रिलैक्स करना है। तो भाई बच्चे तो स्विमिंग पूल देखते हैं तो मानते नहीं हैं, और ना ही बड़े। तो पूल तो बहुत ही प्यारा है, तो मैं पूल जाने के लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और मैं भी। और मैं बिल्कुल उड़ते हुए पूल की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि
पूल मतलब गर्मी है तो पूल तो मस्ट है ही है। और इतना साफ़ सुथरा पूल, ऐसा पूल देखने में लग रहा है कि छोटा सा है, ना ज़्यादा डीप है या ज़्यादा छोटा है, बट ऐसा नहीं है। पहले हमको भी ऐसा लगा था, बट जब हम अंदर गए पूल में उतरे तब हमको लगा कि नहीं यार, पूल अच्छा है, सफ़िशेंट है हम लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ तो अनिका तो बहुत ही जंप कर रही है, उसको तो पानी का डर नहीं है, उसको स्विमिंग वगैरह भी आती है। मुझे नहीं आती है बट उसको उसके पापा को आती है। यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खेलने लगे, कुछ मस्ती वगैरह करने लगे, बच्चे भी स्विमिंग वगैरह करने लगे, रेस लगाने लगे, डाइविंग करने लगे। बच्चों को तो बस पूल चाहिए और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पानियों में कई कई बार डुबाया है, मेरे पूरे नाक गले में पानी भर गया है। अब कुछ आ गई है खाने पीने की बारी, क्योंकि सुबह से निकले, आफ्टर ब्रेकफास्ट कुछ और खाया नहीं है, तो अब हम लोग जो कुछ खा पी रहे हैं ताकि थोड़ी सी भूख शांत हो। बच्चों ने तो रूम में ही अपने लिए मैगी वगैरह ऑर्डर की थी, क्योंकि बच्चों को मैगी के आगे तो कुछ दिखता नहीं है, और मेरी बेटी तो स्पेशली कुछ और खाती नहीं है। यहाँ का फूड भी जो है काफ़ी अच्छा है। हमने कुछ 2-3 चीज़ें ऑर्डर की, ये कुछ स्प्रिंग रोल वगैरह, कुछ नूडल्स वगैरह, बड़े बहुत यम लगा, मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगा। और यहाँ अनिका एक साइड में बैठ के अपना फ़ोन देखते हुए मैगी खा रही है। अब यहाँ से हमारा स्विमिंग का जो है ये सब यहाँ से डन हो चुका है। अब हम लोग वापस अपने रूम में जाने वाले हैं, चेंज वगैरह करके, शॉवर करके, फिर उसके बाद मैं रेडी होने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट मेरा प्लान है कि कुछ एडवेंचर वगैरह कर लें। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने ये पर्पल कलर का जंपसूट पहना हुआ है। ऐसे दूर से देखने में लग रहा है कि ये फ्रॉक है, बट ये है ड्रेस नहीं है, ये एक जंपसूट है, क्योंकि मुझे कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करनी है। और ये हो गई हूँ मैं रेडी। उसके साथ मैंने अपने हेयर्स को हाफ़ स्ट्रेटन रखा है और हाफ़ कर्ल्स रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्ल्स मैं कर नहीं पाई, टाइम नहीं मिला, बट मैंने उन्हें डेलिबरेटली ही छोड़ा हुआ है। अब अनिका यहाँ पे ज़िप लाइन कर रही है, क्योंकि अनिका तो सोच के ही आई थी कि उसको ज़िप लाइन करना है। इस बार तो ज़िप लाइन का मैंने भी सोचा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया, कभी मौका ही नहीं पड़ा मुझे। मैं थोड़ा सा हाइट से डरती भी हूँ, बट इस बार तो मैं फॉर श्योर करूँगी। बट अनिका बिल्कुल नहीं डरती। उसने एक बार ज़िप लाइन किया, उसने उसके बाद फिर से एक बार और किया। उसका तो मन ज़िप लाइन से भरता ही नहीं है, उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बारी आई कपल ज़िप लाइन की, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने साथ में ज़िप लाइन किया। और मैं चाह भी रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहें, ताकि मुझे थोड़ा सा डर कम लगे। बट मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा, काफ़ी सेफ़ था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। मेरा भी मन था कि मैं और बार करूं। उसके बाद अनिका ने चूज़ किया कि वो हॉर्स राइडिंग करेगी, तो भैया उसको हॉर्स राइडिंग के लिए ले गए। हॉर्स राइडिंग तो मतलब अनिका कई बार करती है, बट ये इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद में आती है। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी हॉर्स राइडिंग करूँगी, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलता है एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह करने का। और ये घोड़ा भी बहुत ही स्वीट था, इसका नाम हॉर्स राइडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम घोड़े को थोड़ा सा लाड़ प्यार कर रहे हैं। इसका नाम भैया ने मुझे बताया था, पर मैं भूल गई। बड़ा स्वीट सा घोड़ा है, काफ़ी शांत था, बट मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, तो मैं उसको थोड़ा दूर से ही प्यार कर रही थी। उसके साथ हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई। उसके बाद फिर ज़िप लाइन के लिए मन नहीं माना, तो मैं और मेरी फ्रेंड प्रीति हम दोनों भी ज़िप लाइन किए। और फिर हम लोगों ने एक बार और ज़िप लाइन को इन्जॉय किया, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ वगैरह करो माउंट आबू में तो मज़ा ही आता है। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एडवेंचर एक्टिविटी से फ्री हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं नक्की लेक। मतलब वो भी नक्की लेक भी हमारी कई बार की देखी हुई है, बट अब आए हैं तो थोड़ा बहुत घूमना तो बनता है। यहाँ पे कुछ एक बड़ी सी रंगोली लोग रोड पे बना रहे हैं। आई थिंक ये वोटिंग को मोटिवेट करने के लिए लग रही है मुझे ये। उसके बाद शॉपिंग वगैरह तो खैर मैंने कुछ भी नहीं की, पर यहाँ तो काफ़ी सारा मार्केट है। जो माउंट आबू आए हुए हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे तो रोड पे इतना सारा शॉप्स हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है, बट मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बस अब हम सब लोग जा रहे हैं नक्की लेक के लिए, क्योंकि अब हम बोटिंग करने वाले हैं। बोटिंग ऐसी चीज़ है, इसमें थकते वकते नहीं है, आराम से बस बोट में बैठना है। अब भैया हमको घुमा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी थके हुए थे, तो ज़्यादा कुछ और दूसरा एडवेंचर कुछ और करने की इच्छा नहीं थी। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड को पता होता है कि मुझे कच्चा आम बहुत पसंद आता है, तो उन्होंने मुझे कच्चा आम कुछ मसाला वगैरह डलवा के खिलाया, जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत यम था। ये एकदम खट्टा नहीं था, खट्टा मीठा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अनिका को पूछा, अनिका ने तो साफ़ मना कर दिया, क्योंकि वो तो खाती ही नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये चपटे चने वाली भेल ली, ये भी खाया, ये भी अच्छा था।
फिर बच्चों ने कोई शॉपिंग वगैरह, इन लोगों ने बच्चों ने थोड़ा बहुत सामान लिया, हम लोगों ने तो कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। मैं बस यहाँ पे वीडियोज़ ही बना रही हूँ, ले कुछ भी नहीं रही हूँ। उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं, हमने बोटिंग की कुछ टिकट्स वगैरह ले ली हैं। सब लोग लाइफ़ जैकेट वगैरह पहन रहे हैं। मेरी लाइफ़ जैकेट थोड़ी सी अटक रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लाइफ़ जैकेट पहना दो, तो वो मुझे डाँटते हुए पहना रहा है क्योंकि मैं उनको बोल रही परेशान कर रही थी। उसके बाद हम जल्दी से हमारी सबकी लाइफ़ जैकेट कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया है अराउंड 6:30 हो गया है। अब और थोड़ी देर करेंगे तो फिर अंधेरा होने लग जाएगा। आ जाओ। हाँ। वैसे शाम के समय बोटिंग करने का एक मज़ा ही अलग है। वैसे भी अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो दिन में तो सोच भी नहीं सकते। अब ये जो टाइम रहता है ना मिडिल वाला, मतलब जब थोड़ी ज़्यादा शाम हो जाए और रात बस होने ही वाली हो, वो टाइम मुझे परफेक्ट लगता है बोटिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें आप दोनों ही चीज़ों का मज़ा ले सकते हो, थोड़ी शाम का और हल्की रात का। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी अच्छी झील है, साफ़ सुथरी है। ज़्यादा बड़ी तो मुझे नहीं लगी, पर हाँ भैया बता रहे थे कि डीप काफ़ी है। तो साइज़ तो झील का छोटा है, बट घूमने के लिए अच्छा है। जो लोग भी माउंट आबू आते हैं वो यहाँ पे तो फॉर श्योर आते ही आते हैं। फिर यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग भी कुछ ऐसी थोड़ी मस्ती वगैरह कर रहे थे, बच्चे भी साथ में बातें कर रहे थे, बहुत एंजॉय किया। भैया भी हमें कुछ कुछ चीज़ें बता रहे थे आस पास की चीज़ों की, या कुछ कुछ किस्से कहानियाँ वो हमें सुना रहे थे और हम बड़े आराम से उनको सुन रहे थे। काफ़ी एंटरटेनिंग रहा ये वाला ट्रिप। फिर थोड़ा सा ऐसे पानी में हाथ डाला, पानी तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा था, बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, बट क्योंकि गर्मी का टाइम है इसलिए शायद ठंडा नहीं होगा, और वैसे भी दिन भर की धूप में तप गया था पानी, तो कैसे ठंडा होगा। अब बस शाम सी हो चली है, अंधेरा भी होने को ही है। अब ये हमारी बोट राइड जो अराउंड शायद 20 मिनट्स की थी, वो भी 20 या 30 मिनट्स की थी, वो भी ख़त्म पे ही है। अब यहाँ से जो हमारी बोट राइड कंप्लीट हो जाएगी तो बाहर हम निकलते हैं, फिर देखते हैं हमको आगे क्या करना है। शॉपिंग वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि सब सामान हर जगह मिलता है, तो लेने जैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। इसके बाद बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत लिया, ज़्यादा कुछ तो उन्होंने भी नहीं लिया, बट फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कुछ मस्ती करते हैं। अब हम काफ़ी थक भी गए थे, तो अब हमको जल्दी से अब तो होटल भी जाना था, ताकि हम जाके रेस्ट वगैरह कर सकें। डिनर भी हमको लेना था, क्योंकि हम लोग कहीं फैंसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर नहीं करने का प्लान कर रहे थे। हम लोग अपने रूम में रिलैक्स होकर ही डिनर का प्लान कर रहे थे। और जब तक यहाँ बच्चे कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी कुछ खरीद लेते हैं, बट मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया जो मैं ख़रीद सकूँ। फिर यहाँ पे दिखा है कि सेल्फ़ी स्टैंड, फिर हमने सोचा चलो यहीं पे वीडियो बनाते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। पर ये भैया का जो स्टैंड था वो बार बार बीच में जाके कहीं अटक रहा था, और हमने जो रील चूज़ की थी वो गुलाबी साड़ी जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग है इंस्टा पे, वो सिलेक्ट की थी। पर भैया को उसका कुछ करते नहीं आ रहा था, उन्होंने ना गाना सेट किया ना कुछ किया। हमारे मूव्स कहीं जा रहे हैं और गाने के बोल कहीं जा रहे हैं, और ये सेल्फ़ी स्टैंड तो इतनी बार अटक रहा था, आगे पीछे बस घूम रहा था। बट चलो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ी मस्ती की, बट सब लोग हमको देख के ऐसा लग रहा था हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो। अब बस वापस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ और की, यहाँ पे हमने फ़िश स्पा वगैरह देखा, कुछ मसाज वगैरह भी देखा। उसके बाद हम लोग फिर आगे चले, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और क्योंकि हम लोग सुबह बहुत जल्दी के निकले थे, सुबह 3-4 बजे से उठे हुए थे, क्योंकि पैकिंग करनी थी, सब निपटाना था, जल्दी जल्दी निकलना था। ये सब करते कराते हम लोग अब आ गए हैं। और यहाँ पे हमने रास्ते में खाई पानी पूरी, जहाँ जाओ पानी पूरी ना खाओ तो मज़ा ही नहीं आता, शिकंजी वगैरह भी। अब हम जा रहे हैं वापस होटल, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है, अब हमें डिनर भी करना है, बच्चों को भी भूख लग रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, तो अब हम लोग होटल की तरफ ही जा रहे हैं। और जो हमारा होटल है उसमें जो इवनिंग का टाइम है, रात का टाइम है, वहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब होटल की तरफ से बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। और ये देखो हम लोग चले जा रहे हैं, काफ़ी थके आ रहे हैं हम लोगों से, तो पैर भी नहीं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हमें उठा के रूम तक ही छोड़ आए, तो काफ़ी थकान हो रही है, बट स्टिल आए हैं घूमने, तो थोड़ी एनर्जी के साथ तो रहना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे जो होटल के सामने का था, जो होटल का एरिया है उनकी गार्डन वगैरह का, उसमें कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो यहाँ पे डिनर भी कर सकते हैं, डिनर की फैसिलिटी भी है, और साथ के साथ में ही बहुत अच्छे प्रोग्राम भी हैं। ये सामने जो हैं राजस्थानी गायक हैं, सिंगर्स, और बहुत अच्छा डांसर्स भी हैं, ये लोग डांस वगैरह कर रहे थे, लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हुए थे। और ये हमारे होटल का नाइट व्यू यहाँ से काफ़ी सारा सुंदर दिख रहा था। अब फिर हम लोग भी थोड़ी देर, हमने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोग्राम इन्जॉय करते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर बैठ गए हैं इन लोगों का गाना वगैरह सुनने के लिए।
और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा गाते हैं। राजस्थान तो वैसे भी अपने कल्चर ट्रेडिशंस के लिए बहुत फेमस है। सिंगर्स बहुत अच्छा गा रहे थे, एकदम सोल टचिंग टाइप का वो लोग गा रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह एंजॉय किया। हस्बैंड लोग तो यहाँ पे थे नहीं, वो कुछ काम से गए हुए थे, बच्चे भी रूम में चले गए थे, बट मैं और मेरी फ्रेंड हम बस यहीं बैठे हुए थे और प्रोग्राम वगैरह एंजॉय कर रहे थे, जो काफ़ी अच्छा था। ये जो सिंगर्स वगैरह हैं वो हमसे पूछ के हमारे फरमाइशी गाने भी गा रहे थे, तो खुद गाने की चॉइसेस हमने भी दे दी। फिर हमने कहा चलो हम भी थोड़ा सा मटक लेते हैं, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। हमको ज़्यादा नहीं आता पर फिर भी हमने किया। अब बहुत ज़्यादा थक गए फिर भी डिनर तो करना ही है, तो अब बस मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि डिनर करना है। अब बस डिनर करके सोने का ही काम रह गया है। अब बाकी का व्लॉग कल जब होगा माउंट आबू का डे 2। बाय बाय।